नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से कच्चा मकान में आग लग गई, जिसमें रखी खाद्य सामग्री, वस्त्र और अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, बुधवार को जनपद शामली की तहसील उन क्षेत्र के गाँव उदयपुर में रात के समय शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में आग लग गई। गनीमत रही कि मकान के अंदर सो रहे परिवार के लोगों की जान बचाई गई, लेकिन आग से घर के अंदर रखा सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। दरअसल उदयपुर निवासी 48 वर्षीय महक सिंह सैनी पुत्र पाला मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घटना के समय उनकी पत्नी और बच्चे घर में मौजूद थे। अचानक घर में आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कच्चा मकान होने के कारण पूरा घर जल गया। आग में बेड, चारपाई, कपड़े, अनाज, नकदी, बच्चों की किताबें और घरेलू सामान जलकर राख हो गया, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व राहत सामग्री दिए जाने की मांग की है। अजी बिजली के बिजली का जो है बिजली के मैं बाहर था काम पर। मुझे तो फिर सुबह 7 बजे पता लगा इस बार। उसके बाद मैं वहां से काम पे से चला और मैं यहाँ 9:45 के करीब आया और जब ये हादसा देखा मैं तो क्या होता है हादसे में? हादसे में जी बस जो है घर का जो सामान था वो सारा फूका हुआ है और सारा फूक गया, वो कुछ भी और नहीं बचा। कुछ नहीं बचा जी घर में। बस जो बच्चों के जो कपड़े हैं तन पे वही कपड़े बचे हुए हैं। बस नहीं, और कुछ नहीं बचा, ना नाज ना चून, कुछ नहीं नहीं बचा। है। ये नहीं पता लगा किस वजह से हादसा हुआ है। अच्छा जी पता भाई, नहीं है। भाई ये जो अचानक घर ही पे लगी है थे तो आग भी। जो ये बता रहे हैं कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी और जी मैं तो जो है सुबह आके जो देखा बस खत्म था मामला घर का। तो कड़ी भी जल गई। हाँ जी, सारा कड़ी जल रहा, छत सब खत्म है जी। सब खत्म हो गई। सारा नाज पात कपड़े लत्ते सब सब फूक गए। सब खत्म हो रहा है। कुछ ये नहीं रहा, मकान कच्चा ही है आप? कच्चा है जी कच्चा मकान। है बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्या भाई सरकार अगर जो इसमें ये इतना बड़ा हादसा है इसमें अगर सरकार कुछ मदद करती है तो मदद देनी चाहिए सरकार आज को, कुछ ना कुछ तो। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हो? बस जी यही चाहते हैं कि सरकार कुछ थोड़ी मदद करे। खर्चा बस। पानी चाहिए, जाकर भूखे हैं बिल्कुल ही। और रात जी का ही जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं स्कूल में जो है उनका सारी किताब को तो भाई जो सारी उनकी जल गई किताब है उनकी। उनका जो है कोर्स बन जाएगा अटका जो है बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। जैसे स्कूल की किताबें फूकी हैं उसमें बच्चे का बैग बाद सब जल गया जी, गए, सब खत्म हो रहा है जी। किताबें भी जल गई। हाँ जी। बर्तन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे कौन सा? प्राइवेट में भी 2 जाते बच्चे प्राइवेट में पढ़ाई जी और 2 सरकारी में पढ़ाई। वो सरकारी में जी। पढ़ते हैं, उनकी भी किताबें जल गई। हाँ जी, उनके भी सरकारी सब। वाले की भी जल गई। मकान कच्चा है, अब तक क्यों नहीं बन पाया? हाँ जी, तो बस क्या वजह हुई? बस जी मजदूरी एक करते हैं जी किसान। जी यहाँ क्या का प्रधान सरकारी ही आवास ऐसा है, योजना का लाभ नहीं हुआ? नहीं जी कोई कोई लाभ नहीं नहीं। योजना योजना देता। आपने आवेदन करा था? हाँ जी आवेदन हम कर तो रहा जी। फार्म भर के कई बार भरे, फार्म पर आए नहीं। सरकारी आवास? हाँ जी। अजय हम तो बाहर बैठे थे और बस इतना देखा पूरी आग बढ़ रही घर में, तो सारा सामान फूक गया बिल्कुल, कपड़े लत्ते सब नाज नूज सब फूक गया। आग किस कारण लगी है? जी हमें पता तो नहीं किस कारण लगी, हम तो बाहर बैठे थे, क्या पता बिजली की वजह से लगी या क्या पता कैसे लगी। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो सरकार से कुछ मदद चाहे जी, जो सरकार देगी कुछ ना कुछ। घर भी कच्चा मारा तो बिल्कुल ही। फैमिली में कितने सदस्य हो आप लोग? जी 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं। तो आपके जो बच्चे हैं कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी 2 तो सरकारी में जा, 2 प्राइवेट में जा। तो यहाँ पे आपने कोई अधिकारी आया आपकी सुनवाई के लिए? कोई यहाँ पे भी आया नहीं? अजी आए तो बतेरे पर सुनवाई तो नहीं हुई, ले जा लिख लिख कर देते हैं नहीं कुछ भी। क्या क्या सामान जलाया आपका? टोटली घटना होने के बाद कोई अधिकारी आया? कुछ नहीं बचा बिल्कुल। पैड बूढ़ सब जल गए, कपड़े लत्ते पिलंग पुलंग सब जल गया। तो आपने किसी अधिकारी को जांच की मतलब सुनवाई के लिए अभी फिलहाल आग जैसा आग लगी आपके यहाँ से किसी को कोई सूचना दी आपने? अजी कहाँ उसाण मिला, यहाँ से आग बुझाने में लग गए। प्रधान तक करी थी बात, प्रधान तो कहा था सुबह ही आऊंगा मैं, रात नहीं आया वो। विनोद निरवाल, मैं खोड़समे से हूँ और मेरा क्षेत्र का गांव है ऊधपुर। ऊधपुर में जो सैनी समाज के हमारे महक सिंह सैनी, इसके घर है बेचारा कच्चा मकान है। ये पाले सिंह सैनी के 4 लड़के हैं। कच्चे मकान में रात पता नहीं किस कारण से आग लगी। बच्चे बाहर बैठे थे, पड़ोस में टीवी देख रहे थे। एक गरीब मजदूर परिवार जिसका पूरा घर जल कर बर्बाद हो लिया। सुबह मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई। शासन हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, बेचारे बच्चे हैं, बच्चों की किताबें जल गई, जो कपड़े पहन रहे
वे कपड़े इनके तन पे हैं, इनका सारा खाने का सामान जल गया। जो घर में टोटली सामान है, कच्चा मकान, जो शासन दावे कर रहा है, उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन कच्चे मकान नहीं है, इनके बेचारों कच्चे मकान है। हालत देख लो क्या है, बच्चे छोटे छोटे हैं और पूरी रात से तड़फ रहे, घर के बाहर पड़े हैं। इन्हें जरूरत है, मैं तो गुजारिश करूं यहाँ के जितने पक्ष है विपक्ष है, यहाँ के नेता नगरी के लोग हैं, भाई आन के इनकी मदद करो। ये बेचारे, इन पे कुछ सामान नहीं रहा, यहाँ पे इनके कपड़े जल गए, इनके खाने का सामान नहीं रहा, इनके जितने बेड फर्नीचर जो हैं वो सारी जान बच गई इन बच्चों की, इनका परिवार की जान बच गई, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बड़ी दुखद घटना है यहाँ शामली की, भाई बड़ा दुख हुआ यहाँ पे आन के बच्चों का, इनकी हालत देख के। कोई भी इन पे अब कोई आश्वासन इन्हें देने वाला नहीं है, न इन पे खाने का सामान है, न पहनने का। जो कपड़े पहन रखे वो कपड़े इन पे हैं। हालत देख लो, 4 भाई हैं, पाले सिंह के लड़के 4 हैं और 4 में से 2 के मकान आज भी कच्चे हैं। ये देख लो, ये मकान है। एक मजदूर आदमी जिसके नाम जमीन भी नहीं है, जो मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, उसकी स्थिति देखो। मेरी तो मांग है यहाँ के शामली के प्रशासन से, मान लिया जिला अधिकारी महोदय से, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के विधायक सांसदों से, पक्ष विपक्ष से, भाई आन के इनकी मदद करो जो शासन से। नहीं तो वे पंचायत कर गए, अपना इनके बच्चे इन्हें बैठा के अपना डीएम साहब को वहां छोड़ जाएंगे, जहाँ डीएम साहब रहेंगे अभी वहीं रह लेंगे भाई, और कहाँ जाए बेचारे गाँव में। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।